न्यूमेरिकल्स और जो सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग में इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML5, फिर नेविगेशन क्या होता है, उसके बाद में उसका लेआउट क्या होता है, टेबल्स क्या होते हैं, फॉर्म्स एंड मीडिया कैसे काम करता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आप कैसे फंक्शंस को रन करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन एंड एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलिंग, फिर बाई बेसिक ऑफ PHP, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूपिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन फंक्शंस एंड मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके नीचे आएंगे तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड अरे। तो आज के वाले में जो चैप्टर हमारा फर्स्ट स्टार्ट होगा वो वेब प्रोग्रामिंग का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम नॉलेज लेवल अगर हम देखा जाए तो हम सिर्फ बात करेंगे कि इंटरनेट क्या है और उसमें वर्ल्ड वाइड वेब का क्या पार्ट है। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर को, एंड ये रहा एप्लीकेशंस। तो पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट और उसका इंट्रोडक्शन, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशंस के इंट्रोडक्शन क्या है इंटरनेट का, और उसके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे। इसके अंदर आपका ईमेल आता है, ईमेल एंड टेलनेट, FTP, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बिजनेसेस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट एड्रेसेस, वर्ल्ड वाइड वेब इवोल्यूशंस, URL आपका आ जाता है, ब्राउज़र, देन उसके बाद आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेशन, ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोमा, मोजिला, सर्च इंजन कैसे काम करता है, वेब सर्वर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद में HTTPS प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, फिर समरी, फिर ये यूनिट आपका एंड हो जाएगा। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने के बाद। तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी सिंपल है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, their applications, list of services provided by internet services provider with example, define domain name servers and list various domains, understand the function of URL and web browsers, यहाँ पर URL और web browser के functions, फिर use different web browsers, अलग अलग web browser का use करेंगे हम, use the search engine and search required information over the internet, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्टेंसी, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, कंप्यूटर दैट यूज टू TCP and IPI नेटवर्क्स प्रोटोकॉल्स फैसिलिटेट डेटा ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल्स जो यूज करते हैं वो TCPS IP एड्रेसेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम in interconnected computers network that used to be standard internet protocols suit TCP/IP servers billions of user worldwide। तो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है, मतलब वो एक सिंगल पर्सन यूज नहीं कर रहा है, ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। ऑल द अराउंड वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं, 100 एंड समथिंग जितनी भी कंट्रीज है, सारी की सारी कंट्रीज इंटरनेट का यूज करती हैं। इवन इंटरनेट कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है हर कंट्री से, वर्ल्ड वाइड लोग बिलियंस में लोग जुड़े हुए हैं जो कि IP एड्रेसेस के हिसाब से जुड़े हुए हैं। द टर्म्स ऑफ इंटरनेट एक्चुअली रेफर द कंबाइंड कलेक्शन ऑफ एकेडमिक, कॉमर्शियल एंड गवर्नमेंट नेटवर्क connected over the international communication backbone and routed which using IP addresses. The internet has gained popularity rapidly as a using various purposes, अलग अलग पर्पसेस से काफ़ी इन्होंने गेन करा है। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, जो भी हम मेल ड्राफ्ट करते हैं, जब से ईमेल की यहाँ पर इन्वेंशंस हुई है 1972 से लेकर के, जो कि टॉम एलिसन ने किया था, उसके बाद से ईमेल अब तक बहुत ही ज़्यादा रॉस्ट तरीके से, जो कि वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेशंस करनी होती है, इवन गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेशन करनी होती है, तो ईमेल का भी यूज किया जा रहा है। तो ईमेल काफ़ी कॉन्स्टेंट और क्लियर रोल हो जाता है इन द सिंपल लाइफ। एंड ईमेल कैसे यूज किया जाता है ये आपको इजीली पता चल जाएगा। SMTP सर्विसेज और सर्वर्स होते हैं जो कि ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए काम में लेते हैं, और अभी हम भी यूज करते हैं, जिसमें कि जीमेल, गूगल का जीमेल हो गया, वो भी एक तरह का ईमेल ही है। फिर टेलनेट क्या होता है, टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज नेटवर्क इंटरनेट लैन फॉर बाई डायरेक्शन टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए टेलनेट का यूज किया जाता है। टेलनेट स्टैंडर्ड विच वाज defined 1973 before which is was considered under
OAuth protocols. Original purpose of Telnet is protocols was login and remote computer on the network. TCP क्या है? Telnet using TCP protocol transmission of 8 bits data. 8 बिट का डेटा ये कंज्यूम करता है टेलनेट. जब ये FTP भी इसके अंदर आ जाती है. FTP क्या है? एक्चुअल में FTP is a file transfer protocol. It's a simple and standard network protocol transfer a file from one host to other host and using TCP. TCP का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और TCP उस सभी चीज़ों में यूज किया जाए. बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है और यूजर सर्वर आर्किटेक्चर होता है. तो क्लाइंट सर्वर के आर्किटेक्चर का यूज करके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक जगह से दूसरे जगह तक फाइल को जो होस्ट होते हैं होस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है. FTP कैन बी परफॉर्म वो एक्टिव एंड पैसिव कनेक्शंस. एक्टिवली और पैसिवली दोनों कनेक्शन से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कंप्लीट किया जाता है. फिर नीचे आएंगे तो ई कॉमर्स में भी काफ़ी अच्छा खासा यूज हो रहा होता है इंटरनेट का. ई कॉमर्स के अंदर चीज़ें जितनी भी सिंपल और सरल दिख रही होती है सारी की सारी वेब प्रोग्रामिंग की वजह से ही सिंपली और आप कह सकते हैं इंटरनेट की वजह से ही सिंपली पॉसिबल हो पाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कैन बी डिफाइंड यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन particularly via the internet facilitate purchase sales goods services e-commerce including forms and electronics trading including electronics data interchange EDI and electronics banking electronics mail and other services that's called with the electronics में जो भी changes आए हैं e-commerce के अंदर परचेस से लेकर के सेल तक सारी चीज़ें as because the internet and a vast of technology ग्रोथ से ही आए हुए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस इज अ सेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विच इज अलाउड टू मोर लोकेशन टू ट्रांसमिट रिसीव वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल साइमल्टेनियसली. आज हम अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल का यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक कम्युनिकेट करने के लिए तो दैट्स वाई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल है. दैट्स वाई हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजुअली और ऑडियोली दोनों के थ्रू प्रेजेंट हो सकते हैं और वहाँ पर हम उनको कोलैबोरेट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम जब एस्टेब्लिश हुआ था तो इसका आपको डेट याद रख लेना 1968 में हुआ था. देन बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, आप उनको लर्न कर सकते हैं. कोई मेजर इसके अंदर नहीं है. जहाँ से मेजर हमारा स्टार्ट होगा ये मेजर हमारा स्टार्ट होगा जिसके अंदर होगा हमारा HTML CSS जावा. वहाँ से हमारी मेजॉरिटी स्टार्ट होगी. बट ये इम्पॉर्टेंट है. डोमेन नेम सिस्टम DNS is a part of domain name system. Domain name system is a hierarchy name and system will be the distribute databases resources connected internet or private network. The main purpose of this system translate domain name meaningful or to human into the name of rather than numerical streams which is helps to corresponding networks devices identify the numerical streams and which is the corresponding of the network and devices into the identified resources. Domain names servers से ही IP लोकेट की जाती है. IP मतलब इंटरनेट जो आप यूज करते हो उसी से IP जनरेट होती है और इंटरनेट प्रोटोकॉल कह सकते हैं IP को और वहीं से वो जनरेट होती है जब आप डोमेन नेम यूज कर रहे होते हो. इंटरनेट एड्रेसेस क्या होते हैं? इंटरनेट एड्रेसेस में TCP और IP सूट करता है जिसमें कि IP as the known as IP addresses. Internet addresses has a job of identify the node of network and other word numeric label attached to every systems. The basic function of IP addresses are two: identification of computer or node devices and location addressing. The designer of internet protocol in IP addresses is 32-bit numbers and the protocol will be IPv4 and IPv6 will be using. तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब इन इट्स इवोल्यूशंस इट्स काफ़ी सिंपल है. ये वर्ल्ड वाइड वेब के रिवोल्यूशन से एंड URL व्हाट इज द एंड व्हाट इज द URL एंड व्हाई दिस इज द परफॉर्मिंग दैट वेल एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर वो सारे ब्राउजर्स की वर्क कर रहे होते हैं. उनके वर्क करने का पीछे का मेन रीजन जो होता है क्रोम हो गए, मोजिला फायरफॉक्स हो गए, देन उसके बाद ओपेरा हो गए. सपोज करिए कि हम किसी एक के बारे में नॉलेज लेते हैं तो उसी तरह से सिमिलरली सबका नॉलेज होता है. हम क्रोम के बारे में लेते हैं. क्रोम इज द वेब ब्राउजर बाय गूगल एंड रैपिडली बिकम ए पॉपुलर
ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर: स्पीड, सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी। तो क्रोम की स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्रोम की सिंप्लिसिटी काफ़ी सिंपल है, मतलब क्रोम जस्ट आप ओपन करो और ये सर्च करना स्टार्ट करो। एंड सिक्योरिटी क्रोम की काफ़ी बहुत ही बेटर होती है कंपेरेटिवली एनी अदर। तो ये मेन की फैक्टर हो जाते हैं। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन सॉरी एसईओ तो अलग हो जाता है। सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन इज अ डिजाइन सर्च प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इस प्रोटोकॉल विच बी एक्सेस बाय www वर्ल्ड वाइड वेब। किस तरह से एक्सेस किया जाता है, जस्ट आई विल शो यू। The following diagram will be show the basic architecture of web applications depicted by HTTP। यहाँ पर डेटाबेसेस के अंदर से इंफॉर्मेशन जाती है सर्वर साइट के अंदर में। देन उसके बाद में एक्सरसाइज आ जाएगी। HTTPS protocols and requesting responsing and protocols based on the client server based architecture, and where is HTTP connectionless protocol, HTTP media independent, HTTP stateless। जो मेन हमारा स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा हमारा जो आइडेंटिफिकेशन के लिए HTML5 से स्टार्ट होगा। HTML5 से ही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड उसके बाद में जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, वो मेन है। और ये तो सिंपल है, इसको आप एक बार लर्न करोगे तो याद हो जाएगा। दैट्स वाई एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।